आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिस पर हमारे समाज में अक्सर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन ये लाखों घरों की खामोश परेशानी बना हुआ है। मर्दों में फर्टिलिटी कमजोर होना, यानी बाप बनने की क्षमता का धीरे धीरे कम होते जाना, ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर शर्म या झिझक की वजह से दबा दिया जाता है, जबकि इसे समझना और सही वक्त पर सही कदम उठाना हर मर्द के लिए बेहद जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं सच्ची, आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झूठे दावे के, बिना किसी शर्म के, क्योंकि सेहत से जुड़ी हर सही जानकारी हर इंसान का हक है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 असली वजहें जिनकी वजह से मर्दों में फर्टिलिटी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और सबसे जरूरी बात, इसे कैसे समझा जाए और कब डॉक्टर से सलाह ली जाए। अगर आप ये जानकारी अपने लिए या अपनी किसी अपनी के लिए जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि फर्टिलिटी असल में है क्या। जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है शरीर की वो क्षमता जिसकी वजह से बच्चा पैदा करना मुमकिन होता है। मर्दों में इसका सीधा संबंध स्पर्म की सेहत से होता है, यानी स्पर्म की मात्रा कितनी है, उनकी मूवमेंट यानी चलने की क्षमता कैसी है, और उनकी बनावट कैसी है। ये तीनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि फर्टिलिटी कितनी मजबूत है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन में खराब हो जाती है, बल्कि ये धीरे धीरे वक्त के साथ रोजमर्रा की आदतों की वजह से कमजोर होती जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका कोई साफ लक्षण नहीं दिखता, जब तक कि जोड़े को प्रेगनेंसी में देरी का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि इसे अक्सर एक साइलेंट समस्या कहा जाता है। अब बात करते हैं उन 5 असली वजहों की जो मर्दों में फर्टिलिटी को कमजोर करने में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। पहली वजह है धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल। सिगरेट और शराब दोनों ही शरीर में ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो सीधे स्पर्म की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन और दूसरे जहरीले तत्व स्पर्म की मूवमेंट को कमजोर कर देते हैं और उनकी बनावट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह ज्यादा शराब पीने से शरीर में टेस्टोस्टेरॉन नाम के हार्मोन का लेवल गिरने लगता है, और यही हार्मोन मर्दों की फर्टिलिटी में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जो मर्द लंबे समय तक धूम्रपान या शराब का इस्तेमाल करते हैं, उनमें फर्टिलिटी कमजोर होने का खतरा दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसका असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए शुरुआत में इसका पता ही नहीं चलता। दूसरी वजह है मोटापा और गलत खान-पान। जब शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका सीधा असर हार्मोनल संतुलन पर पड़ता है। ज्यादा फैट शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को बढ़ा देता है, जो असल में औरतों का मुख्य हार्मोन है। और जब मर्दों के शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम कर देता है, जिससे फर्टिलिटी पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा तला हुआ, ज्यादा प्रोसेस्ड और ज्यादा शुगर वाला खाना शरीर में सूजन बढ़ाता है, और ये सूजन स्पर्म बनाने वाले हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सही खानपान ना होने की वजह से शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो जाती है, जो स्पर्म की सेहत के लिए बेहद जरूरी होते हैं। तीसरी वजह है गर्मी का ज्यादा असर पड़ना, खासतौर पर उस हिस्से पर जहां स्पर्म बनते हैं। ये एक ऐसी वजह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। स्पर्म बनाने के लिए शरीर के उस हिस्से का तापमान शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़ा कम रहना जरूरी होता है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में कई ऐसी चीजें हैं जो इस तापमान को बढ़ा देती हैं, जैसे लगातार घंटों तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, या फिर बहुत देर तक गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी के टब में बैठना। ये सारी आदतें अगर बार बार दोहराई जाएं तो धीरे धीरे स्पर्म की मात्रा और उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। चौथी वजह है तनाव और नींद की कमी।
आजकल के तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लगातार तनाव में रहना सीधे हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है। जब शरीर लगातार तनाव में रहता है, तो ये एक खास हार्मोन बनाता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, और इसकी ज्यादा मात्रा टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम कर देती है। इसी तरह नींद की कमी भी हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ती है, क्योंकि शरीर के ज्यादातर जरूरी हार्मोन्स रात की गहरी नींद के दौरान ही सही तरीके से बनते हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो ये प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, और इसका असर धीरे धीरे फर्टिलिटी पर भी पड़ने लगता है। पांचवी वजह है शारीरिक सक्रियता की कमी, यानी एक जगह बैठे रहने वाली जिंदगी। जो लोग दिन भर बैठे रिटेंड हैं, चाहे ऑफिस में काम की वजह से या फिर आदत की वजह से, उनके शरीर में खून का दौरा धीमा हो जाता है, और इसका असर उन हिस्सों पर भी पड़ता है जो फर्टिलिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता की कमी मोटापे को भी बढ़ावा देती है, और जैसा हमने पहले बताया, मोटापा खुद फर्टिलिटी को कमजोर करने की एक बड़ी वजह है। इस तरह ये सारी वजहें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को और बढ़ावा देती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप इनमें से किसी भी आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादा देर बैठे रेटली हैं? क्या आपकी नींद अक्सर अधूरी रहती है? या क्या आप तनाव में ज्यादा समय बिताते हैं? ये सवाल खुद से पूछना और ईमानदारी से इसका जवाब देना अपनी सेहत को समझने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब बात करते हैं कि इन सब वजहों को समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है धूम्रपान और शराब से जितना हो सके दूरी बनाना। ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है। और अगर आप इसे अचानक छोड़ना मुश्किल पाते हैं, तो धीरे धीरे कम करते जाना भी एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा कदम है सही और संतुलित खान-पान अपनाना। हरी सब्जियां, फल, मेवे और प्रोटीन से भरपूर खाना शरीर को वो पोषक तत्व देता है जो स्पर्म की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही वजन को संतुलित रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने बताया, मोटापा हार्मोनल संतुलन को सीधे प्रभावित करता है। तीसरा कदम है गर्मी से बचाव। लैपटॉप को गोद में रखकर लंबे समय तक काम करने से बचें। ढीले और सूती अंडरगारमेंट्स पहनें और गर्म पानी में बहुत देर तक ना बैठें। ये छोटी छोटी आदतें लगती हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय में बहुत गहरा होता है। चौथा कदम है तनाव को कम करना और नींद को प्राथमिकता देना। हल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद, ये सब मिलकर हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पांचवा कदम है शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना। रोजाना हल्की वॉक, हल्की एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो शरीर को हिलाए डुलाए, ये खून के दौरे को बेहतर बनाने और मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बहुत से मर्द इस विषय पर बात करने में बहुत ज्यादा झिझक महसूस करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी खुलकर बात नहीं करते, जबकि ये बिल्कुल गलत सोच है। फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं ठीक वैसे ही एक मेडिकल विषय हैं जैसे बाकी कोई भी सेहत से जुड़ी बात, और इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी जोड़े को बच्चा होने में देरी हो रही है, तो ये जरूरी नहीं कि समस्या सिर्फ औरत की तरफ से हो, बल्कि ये उतनी ही आम बात है कि समस्या मर्द की फर्टिलिटी से भी जुड़ी हो। इसलिए दोनों पार्टनर्स को खुलकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बिना किसी शर्म या इल्जाम के, ताकि सही वजह पता चल सके और सही इलाज हो सके। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि क्या आपको लगता है कि आपकी रोजमर्रा की किसी आदत का असर आपकी फर्टिलिटी पर पड़ रहा है। ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें,
ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की जो फर्टिलिटी को लेकर अक्सर सुनने को मिलती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फर्टिलिटी की समस्या सिर्फ बड़ी उम्र के मर्दों को होती है, जबकि सच ये है कि आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्या कम उम्र के नौजवानों में भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि फर्टिलिटी की समस्या का मतलब है कि मर्द की मर्दानगी में कोई कमी है, जबकि ये पूरी तरह गलत सोच है। फर्टिलिटी और मर्दानगी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं और एक की कमजोरी दूसरे पर असर नहीं डालती। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इस विषय पर डॉक्टर के पास जाना शर्म की बात है, जबकि असल में ये एक बिल्कुल सामान्य मेडिकल विषय है जिस पर हर मर्द को बिना झिझक के बात करनी चाहिए। अब मैं आपको एक और जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप अपनी फर्टिलिटी को लेकर संजीदा हैं, तो अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। कितने घंटे बैठे रहते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना तनाव महसूस करते हैं और खान पान कैसा है, ये सब नोट करने की आदत डालिए। ये एक बहुत आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका है जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। अब बात करते हैं उम्र के हिसाब से इस विषय को समझने की। कम उम्र में फर्टिलिटी आमतौर पर मजबूत होती है, लेकिन गलत आदतें अगर कम उम्र से ही शुरू हो जाएं, तो इनका असर धीरे धीरे जमा होता जाता है। 30 से 40 की उम्र के बीच अगर लाइफस्टाइल में गलत आदतें ज्यादा हों, तो फर्टिलिटी में कमी महसूस होना शुरू हो सकता है। 40 की उम्र के बाद ये जरूरी हो जाता है कि सेहत का और भी ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि उम्र के साथ साथ शरीर की रिकवरी क्षमता भी धीमी होने लगती है। इसलिए ये जरूरी है कि हर उम्र में सही आदतें अपनाई जाएं, ना कि सिर्फ तब जब कोई समस्या सामने आए। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके किसी दोस्त, भाई या परिवार के किसी सदस्य को इस विषय पर सही जानकारी की जरूरत हो सकती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी शर्म की बात नहीं बल्कि जागरूकता की बात है। और जितना ज्यादा हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही ज्यादा लोगों को सही वक्त पर सही जानकारी मिल सकेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीकों की जो फर्टिलिटी को सपोर्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना जैसे हरी सब्जियां, मेवे और फल शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स जो अंडे, मेवे और साबुत अनाज में पाए जाते हैं, स्पर्म की सेहत के लिए जरूरी माने जाते हैं। भरपूर पानी पीना शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और नियमित हल्की एक्सरसाइज जैसे रोजाना 30 मिनट की वॉक शरीर के हार्मोनल संतुलन और खून के दौरे दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सारी जानकारी तभी फायदेमंद है जब इसे समझदारी से और लगातार अपनाया जाए। एक दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, बल्कि ये एक सफर है जिसमें हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा सुधार लाया जाए। और अगर घर पर की गई कोशिशों के बावजूद भी बच्चा होने में देरी महसूस हो रही हो, तो बिना किसी झिझक के डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी वाला कदम है, क्योंकि सही जांच के बाद ही असली वजह और सही इलाज का पता चल सकता है। तो आज हमने बात की मर्दों में फर्टिलिटी कमजोर होने की 5 असली वजहों की, जिनमें धूम्रपान और शराब, मोटापा और गलत खानपान, गर्मी का ज्यादा असर, तनाव और नींद की कमी और शारीरिक सक्रियता की कमी शामिल है। हमने ये भी समझा कि इन वजहों को कैसे पहचाना जाए, इन्हें सुधारने के लिए कौन से आसान और प्राकृतिक तरीके अपनाए जा सकते हैं और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही
और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत के बारे में जानना और उसे समझना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये हर इंसान का हक है। अपने शरीर की बात सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए और अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे सही बदलाव लाकर अपनी सेहत को मजबूत बनाइए। अल्लाह हर इंसान को सेहत, खुशी और भरपूर जिंदगी अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।